Unit 4, that is complexation and protein binding. Today we will discuss the topic classification of complexes. Now classification of complexes, हमने complexes को किस तरह से classify किया है. First of all is metal complexes. Metal complexes are further subdivided into inorganic types, chelates, olefin and aromatic types. ओके, सेकेंड कैटेगरी है ऑर्गेनिक मॉलिकुलर कॉम्प्लेक्सेस. इसमें आता है आपका फर्स्ट है ड्रग एंड कैफीन कॉम्प्लेक्सेस, सेकेंड है पॉलीमर टाइप्स, थर्ड है पिक्रिक एसिड टाइप्स, फोर्थ है क्विन हाइड्रोन टाइप्स. थर्ड कैटेगरी आती है इंक्लूजन कॉम्प्लेक्सेस, जिन्हें हम नो बॉन्ड कॉम्प्लेक्सेस भी बोलते हैं. इसमें सब डिवाइडेड है ये चैनल लैटिस टाइप में, देन लेयर टाइप, देन क्लैथरेट्स, देन मोनोमोलिकुलर टाइप्स, then macromolecular types. So this is the classification of complexes, how the complexes are classified. First of all we will discuss the metal complexes. अब metal complex क्या होता है? In this type metal ion constitutes central atom and interacts with ligands. Means इसमें क्या होता है, एक central atom होता है, okay? जो metal ion होता है वो central atom होता है, ठीक है. उसकी इंट्रैक्शंस किससे होती है, लाइगेंड से, और एक मेटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, ठीक है. इसमें आता है फर्स्ट इज इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस. अकॉर्डिंग टू द वर्नर्स पोस्टुलेट्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज. फर्स्ट इज प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंड होती है हमारी सेकेंडरी वैलेंसी. प्राइमरी वैलेंसी कॉन्स्टिट्यूट्स द आयनिक बॉन्ड, सेकेंडरी वैलेंसी कॉन्स्टिट्यूट्स द कोऑर्डिनेट बॉन्ड. Same type of anions, radicals or molecules held by primary or secondary bonds. For each central atom, there is a fixed number of non-ionic valencies referred to as coordination number. Coordination number क्या होता है, maximum number of atoms binding to the central atom. The non-ionic valencies are directed towards definite position by the process of stereoisomerism. इसमें क्या होता है इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस में स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, एक सेंट्रल एटम होता है या फिर जिसको हम एक्सेप्टर भी बोल सकते हैं. इस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, सेंट्रल एटम मेटल होती है या मेटल आयन होता है, वो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द डोनर. अब इसमें डोनर क्या होता है, डोनर क्या होता है, एक लाइगेंड होता है, ओके. एंड इट इज सेड टू बी कोऑर्डिनेटेड विद द एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स. मीन्स इसमें मेटल एटम और लाइगेंड की इंटरेक्शन होती है, कोऑर्डिनेशन होती है, ठीक है. द टाइप ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन मेटल एंड लाइगेंड मे बी इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग और कोवलेंट. मीन्स जो मेटल आयन है वो लाइगेंड के साथ उसकी इंटरेक्शन होएगी इसमें, ठीक है, एक इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होएगा. और जो इसमें टाइप ऑफ बॉन्डिंग है वो क्या हो सकती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर कोवलेंट. कोऑर्डिनेशन नंबर एक मैक्सिमम नंबर होता है एटम्स का या ग्रुप्स का, ओके, जो कंबाइन करता है इन द सेंट्रल एटम. ओके, क्लियर. इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस एग्जांपल है इसका क्लोरोपेंटामाइन कोबाल्ट क्लोराइड कॉम्प्लेक्स. इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, इसमें सेंट्रल एटम है मेटल कोबाल्ट का, ठीक है. उसमें लाइगेंड्स अटैच हैं, आपके लाइगेंड शो है इसमें फिगर में, ओके. इसमें एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया, एक आयनाइजेशन स्फीयर हो गया. इसमें सेंट्रल आयन क्या है, इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉन शेल है. मीन्स सेंट्रल आयन एटम के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन शेल इनकम्प्लीट है. तो जो लाइगेंड है आपका वो इसको डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर्स, इंट्रैक्शन होएगी लाइगेंड की और मेटल आयन की, तो एक मेटल इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स बनेगा, ओके. सेकेंड है आपका चीलेट्स. अब चीलेट्स क्या है, चीलेट्स आर ग्रुप ऑफ मेटल आयन कॉम्प्लेक्सेस इन विच अ सब्सटेंस प्रोवाइड्स टू और मोर डोनर ग्रुप्स टू कंबाइन विद मेटल आयन और सेंट्रल एटम. चीलेट क्या होता है, एक मेटल आयन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिसमें क्या होता है, जो लाइगेंड होता है वो दो या दो से ज़्यादा डोनर ग्रुप्स जो होते हैं लाइगेंड के, वो कंबाइन करते हैं मेटल आयन के साथ, जिसे हम सेंट्रल एटम भी बोल सकते हैं, ठीक है. फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं इसमें EDTA है. EDTA क्या होता है आपका, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड है, ठीक है. ये हेक्साडेंटेट है. हेक्साडेंटेट जैसे इसमें मोर साइड्स हैं, ठीक है, फॉर बॉन्डिंग, ओके. सो ये इसका एग्जांपल है चीलेट्स का. अब चीलेट्स की एप्लीकेशंस क्या होती है फार्मेसी में, चीलेट्स आर यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर. For example, EDTA combines with calcium and magnesium ions
present in hard water and settles at precipitate. Chelates improve stability of the drug. They are useful in the analysis of the drug molecule. They are used as an anticoagulant for the blood. So these are the applications of chelate in pharmacy. थर्ड कैटेगरी आती है आपकी ओलिफिन एंड एरोमेटिक टाइप्स. ओलिफिन कॉम्प्लेक्सेस, इसमें क्या होता है, दीज टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस आर यूज्ड एज कैटलिस्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बल्क ड्रग्स, इंटरमीडिएट्स एंड इन द एनालिसिस ऑफ ड्रग्स. ओके, तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आता है आपका ओलिफिन कॉम्प्लेक्स. दे आर फॉर्म्ड बाय इंटरेक्शन ऑफ एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ मेटल आयंस विद ओलिफिन सच एज इथाइलिन. मीन्स सिंपली इसमें क्या होता है, ओलिफिन कॉम्प्लेक्स में इसमें इंटरेक्शन होती है एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ मेटल आयंस की. मीन्स मेटल आयंस हैं, उनकी जो एक्वस सॉल्यूशन है उसकी इंटरेक्शन होती है ओलिफिन्स के साथ. ओलिफिन्स जैसे होता है आपका इथाइलिन, तो इसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है. एग्जाम्पल है सिल्वर ओलिफिन कॉम्प्लेक्स, जिसे हम बोलते हैं ओलिफिन कॉम्प्लेक्स. ओके, ये आप डायग्राम देख रहे हैं, फिगर देख रहे हैं सिल्वर ओलिफिन कॉम्प्लेक्सेस की. इसमें आप देख रहे हैं कि कैसे आपका सिल्वर ओलिफिन कॉम्प्लेक्स बनता है. सिल्वर की इंट्रैक्शन हो रही है, ठीक है, यू कैन सी. नेक्स्ट कैटेगरी आती है इसमें एरोमेटिक कॉम्प्लेक्सेस. एरोमेटिक कॉम्प्लेक्सेस डिफरेंट कैटेगरीज आती है इसमें. पाई बॉन्ड कॉम्प्लेक्सेस, सिग्मा बॉन्ड कॉम्प्लेक्सेस. ओके, तो इसमें क्या होता है एरोमेटिक कॉम्प्लेक्सेस में, दे आर फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ मेटल आयंस एज एक्सेप्टर्स with the aromatic molecules such as benzene, toluene, xylene. ओके, ये आपकी एक डायग्राम है कॉम्प्लेक्स ऑफ टोलिन विद HCl. एरोमेटिक कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है, मेटल एटम है, ओके, उसकी इंट्रैक्शन होती है किससे, एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स के साथ. ओके, एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स कौन से है, बेंजीन कंपाउंड्स, जैसे बेंजीन, टोलिन, जाइलिन. ठीक है, ये एग्जांपल है आपका टोलिन. टोलिन की इंट्रैक्शन हो रही है HCl के साथ, और एक टोलिन हाइड्रोक्लोराइड कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है इसमें. ठीक है, तो इसमें क्या है, पाई बॉन्ड कॉम्प्लेक्स है, ये पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है इसमें. ठीक है, पाई बॉन्ड कॉम्प्लेक्स है इसमें, मेटल आयन की इंट्रैक्शन हो रही है इसमें. ओके, लिविस एसिड बेस रिएक्शंस हो रही हैं इसमें. ओके, यू कैन सी. नेक्स्ट कैटेगरी इज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस. ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस को हम एडिशन कॉम्प्लेक्सेस भी बोलते हैं. They are formed by the union of two organic molecules held together by electrostatic forces और hydrogen bond. Means इसमें organic molecular complexes से नेम से पता चल रहा है, इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, एक एडिशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है. दो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, उन दोनों की इंट्रैक्शन होती है. ओके, उनकी इंट्रैक्शन होती है और एक एडिशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज और हाइड्रोजन बॉन्ड. ठीक है, इसमें क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व इन द कॉम्प्लेक्सेशन, weak forces, dipole forces and hydrogen bonding involved. Experimental conditions should be constant as any alteration in it molecular compounds are formed instead of molecular complexes. Okay, तो इसमें क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है इसमें. ठीक है, इसमें क्या होता है कि डिफरेंट होते हैं इसमें. चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स होता है इसमें, चार्ज की ट्रांसफर होती है. ठीक है, क्विन हाइड्रन कॉम्प्लेक्स आता है इसमें. इसका एग्जांपल है आयोडीन एंड टोलनाफ्टेट एनहेंसेस द एंटीफंगल एक्टिविटी. मीन्स दो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की इंट्रैक्शन हो रही है, एक एडिशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है. ठीक है, बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन दैम. डिफरेंस बिटवीन द मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स एंड मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स. मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स जैसे कि आप देख रहे हैं, इट इज फॉर्म्ड व्हेन द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द कोल्ड कंडीशन. मॉलिक्यूलर कंपाउंड फॉर्म्ड एट एलिवेटेड और हाई टेम्परेचर. Molecular complex, weak forces are involved, and in molecular compounds strong electrostatic bonds are involved. In molecular complexes, the complexes cannot be separated from the solution, and the molecular compounds, they can be separated from the solutions. So students, these are the differences between the molecular complex and molecular compounds. ओके, इसमें आपकी नेक्स्ट कैटेगरी आती है, इसकी सब कैटेगरी है मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स की, क्विन हाइड्रोन कॉम्प्लेक्स. क्विन हाइड्रोन कॉम्प्लेक्स क्या होता है, द मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ बेंजोक्विनोन एंड हाइड्रोक्विनोन इन द रेशो 1:1. ग्रीन क्रिस्टल ऑफ हाइड्रोक्विनोन आर ऑब्टेन्ड. क्विन हाइड्रोन कॉम्प्लेक्स में क्या होता है,
जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें हाइड्रोक्विनॉन और बेंजोक्विनॉन, हाइड्रोक्विनॉन एंड एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ बेंजोक्विनॉन, ठीक है, इन दोनों में एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, इन दोनों को मिक्स करते हैं हम और एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। जब इनकी रेशो कितनी लेते हैं हम 1:1 में इनको मिक्स करते हैं। ओके, तो ग्रीन क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं हमारे हाइड्रोक्विनॉन के, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, दे आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड फॉर पीएच डिटर्मिनेशन। पीएच डिटर्मिनेशन के लिए जो हम इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं उसमें क्विन हाइड्रोन कॉम्प्लेक्स को यूज़ करते हैं। ओके, क्लियर। ये आप देख सकते हैं कैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है इन दोनों में, हाइड्रोक्विनॉन एंड एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ बेंजोक्विनॉन टू फॉर्म द क्विन हाइड्रोन कॉम्प्लेक्स। सेकेंड कैटेगरी आती है इसमें स्टूडेंट्स, पिक्रिक एसिड कॉम्प्लेक्स। पिक्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड if reacted with the strong base molecular compounds are formed. If reacted with weak base molecular complexes formed. Example is butadiene picrate as 1% ointment for burns and painful skin abrasions. पिक्रिक एसिड क्या होता है, इसमें एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है वेरियस पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड्स के साथ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। अगर पिक्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स फॉर्म होंगे, अगर वो वीक बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स फॉर्म होंगे। ओके, मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स एंड मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है इसमें, ठीक है। और जो ये पिक्रिक एसिड के कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं किसके साथ, पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड्स के साथ, इनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अटैचिंग ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप है, ठीक है, एंड द रिंग कम्प्लेक्सिटी, ओके, एंड कितने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है सेकेंड कंपाउंड के साथ। ओके, तो इसमें हम एग्जांपल देख सकते हैं ब्यूटेसिन पिक्रेट का। ब्यूटेसिन पिक्रेट में क्या होता है, ये एक कॉम्प्लेक्स होता है 2 मॉलिक्यूल्स का, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ब्यूटाइल पी अमाइनो बेंजोएट, ओके, विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ द पिक्रिक एसिड, ठीक है। तो एक ब्यूटेसिन कॉम्प्लेक्स बनता है। इस कॉम्प्लेक्स को हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यूज़ करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ 1% ऑइंटमेंट्स फॉर बर्न्स एंड पेनफुल स्किन कंडीशंस। ओके, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है इसकी, एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी होती है ब्यूटेसिन की, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है आपकी पिक्रिक एसिड की। क्लियर। थर्ड कैटेगरी है इसमें ड्रग कैफीन कॉम्प्लेक्स। ड्रग कैफीन कॉम्प्लेक्स और कैफीन एंड ड्रग कॉम्प्लेक्स, इसमें क्या होता है, मैनी एसिडिक ड्रग्स फॉर्म्स कॉम्प्लेक्सेस विद कैफीन, ओके, बाय डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस। एग्जाम्पल है कैफीन एंड बेंजोकेन। मीन्स इसमें क्या होता है, जो कैफीन होता है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है नंबर ऑफ ड्रग्स के साथ, जैसे आपका बेंजोकेन हो गया, ठीक है, टेट्राकेन हो गया, प्रोकेन हो गया। तो ये क्या करता है, एनहेंस करता है स्टेबिलिटी, ओके, एंड अपीयरेंस इन द फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन ऑफ दीज ड्रग्स, ठीक है। कैफीन क्या करता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है सल्फेनामाइड के साथ भी, पी अमाइनो बेंजोइक एसिड के साथ या और फिनोबार्बिटल के साथ, ठीक है। तो कैफीन क्या करता है, ड्रग्स के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है टू फॉर्म द कैफीन ड्रग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड्स के साथ भी ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, ठीक है। तो इसमें जो कॉम्प्लेक्सेशन होती है कैफीन की ड्रग्स के साथ उसे हम बोलते हैं कैफीन ड्रग कॉम्प्लेक्स, ओके। जैसे कैफीन एंड बेंजोकेन एग्जाम्पल है इसमें। सेकेंड एग्जाम्पल है कैफीन एंड जेंटिसिक एसिड कॉम्प्लेक्स इन द च्यूएबल टैबलेट्स। ये आपका स्ट्रक्चर है कैफीन कॉम्प्लेक्स का, कैसे कैफीन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है ड्रग्स के साथ। क्लियर। नेक्स्ट लास्ट कैटेगरी है इसमें पॉलीमर कॉम्प्लेक्सेस। पॉलीमर्स आर फार्मास्यूटिकल एडिटिव्स विच हैव न्यूक्लियोफिलिक ऑक्सीजन। एग्जाम्पल PEG-CMC। मीन्स सिंपली क्या है, जो पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है, पॉलीमर्स जैसे आपका हो गया पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल PEG, ठीक है, CMC, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीविनाइल पायरोलिडीन, ठीक है, सोडियम कार्बोक्सीमिथाइल सेलुलोस, ओके। इनको यूजुअली ये प्रेजेंट होते हैं आपके सस्पेंशंस में, इमल्शंस में, ठीक है, सॉलिड डोसेज फॉर्म्स में भी होते हैं। तो ये जो पॉलीमर्स होते हैं ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं नंबर ऑफ ड्रग्स के साथ, ठीक है। तो जो ये पॉलीमर्स हैं ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं नंबर ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स के साथ, जैसे आपका होगा फिनोल, टैनिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। तो क्या होता है, इनकी जो इंट्रैक्शन होती है दैट इंट्रैक्शन रिजल्ट इन द प्रिसिपिटेशन,
फ्लोक्यूलेशन, सॉल्युबलाइजेशन या फिर उनकी बायो अवेलेबिलिटी में ऑल्ट्रेशन आ जाती है, ठीक है। एंड अदर अनडिजायरेबल फिजिकल, केमिकल एंड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स, ठीक है। मीन्स इसके ये डिसएडवांटेजेस हैं। जब पॉलीमर्स होते हैं ड्रग्स के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं तो उसके क्या क्या आपकी रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है, इनकम्पैटिबिलिटीज़ भी होती है पॉलीमर्स और ड्रग्स में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो पीवीपी है वो क्या करता है, मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है मैनी सब्सटेंसेस के साथ, ठीक है। लॉस ऑफ थेरेपेटिक एक्टिविटी ऑफ ड्रग व्हेन स्टोर्ड इन द पॉलीमर कंटेनर्स। तो इसमें जो पॉलीमर्स हैं जब हम उनको ड्रग्स के साथ मिक्स करते हैं तो क्या होता है, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, जिसके एडवांटेजेस है कि उनकी लॉस इन द प्रिजर्वेटिव एक्शन, डिले इन एब्जॉर्प्शन, अनडिजायरेबल फिजिकल, केमिकल और फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ये है आपका पॉलीमर कॉम्प्लेक्सेस, ओके। सो वी हैव डिस्कस टुडे डिफरेंट टाइप्स ऑफ complexes, ठीक है। That's all for today. Thank you.